फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, पुलिस एग्ज़ाम री एग्ज़ाम जो होना स्टार्ट हो गए हैं। कल आपका 23 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ था। आज 24 अगस्त का जो फर्स्ट मीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है उसकी हम आंसर की और पेपर एनालाइज लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। आपको टोटल फुल पेपर कराएंगे, 150 क्वेश्चनों की आंसर की आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपका हिंदी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ है और सामान्य अध्ययन है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते, सीधे हम आपको क्वेश्चन आंसरों पर लेकर चलेंगे। तो इसमें हम जो आपको कराएंगे और इससे पहले हम आपको कराएं उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो पर चैनल पर कोई भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो तो आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन आंसरों की सीरीज़ को कराएंगे। तो सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी आपके आज के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी पूरी हम आपको आंसर की कराने वाले हैं, एकदम सही आंसर्स आपको कराने वाले हैं। इससे पहले हम शुरू करें तो हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो हो, लेटेस्ट वीडियो, वो आप तक सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आपका जो आज के एग्जाम में जो पूछा गया है कि डैश ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो जिसका जो आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा सनवर्स्ट। तो जो सनवर्स्ट है ये आपका ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े महाद्वीप का क्या नाम है। तो जो पृथ्वी का जो प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट है ये आपका पेंजिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इसका भी पेंजिया, ठीक। इसके बाद आता है कि कौन सा संगठन दुनिया का सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा संगठन है, तो वो आपका विश्व बैंक है। विश्व बैंक आपका जो संघ है वो दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो तीसरे का भी आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका कि वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया है। तो वेदों में जो मानव के जो अधिकार हैं उनको किस तो समानता के अधिकार से दर्शाया गया है वेदों में भी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस के रूप में आपका कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को आपका विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब आपका छठवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 252 मुख्य रूप से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 252 है वो किससे संबंधित है, तो छठवें का आपका आंसर हो जाएगा आपातकाल से, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है आपका 352 मुख्य अनुच्छेद, ठीक है। तो छठवें का आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी सीरीज में हम आगे चलेंगे। तो सातवां क्वेश्चन है आपका। सातवें क्वेश्चन में पूछा है कि महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो सातवें का आपका जो आंसर रहेगा वो स्किल इंडिया हो जाएगा, क्या स्किल इंडिया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। तो जो विजयनगर की स्थापना है 1336 में ये आपकी किसके द्वारा, तो आठवें का आपका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक का। ये क्वेश्चन तो हर किसी को पता होता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है, तो हरिहर और बुक्का ने। नौवां क्वेश्चन है आपका कि मेगा शहर वे शहर है जिनकी संख्या डैश से अधिक होती है। तो जो मेगा शहर, तो इसकी जो संख्या है वो 10 मिलियन से जिनकी संख्या अधिक होती है वो आपके मेगा शहर की श्रेणी में आते हैं। तो नौवां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, नौवें के बाद आएगा हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। तो 10वें का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। 11वां क्वेश्चन है कि द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये 11वें का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा C.S. लुइस, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन रहेगा आपका कि जन्म या अप्रशासन के माध्यम से
जन्म या अप्रसरण के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो 12वां का आपका आंसर हो जाएगा शून्य जनसंख्या। क्या रहेगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा, शून्य जनसंख्या। ठीक है, आगे है कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, तो वो इसका क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो चौथा हो जाएगा, यानी कि तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन है कि भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या है। तो जीएसटी मॉडल में जो आपके संरचनाओं की जो संख्या है वो कितनी है? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4 है। ठीक है, फिर आता है WTO। तो WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो WTO के जो वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो आपके 15वां का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो के जो वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो आपके निकोजी ओकोंजो इवेला हैं। कौन है? निकोंजी ओकोंजो निवेला। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 16 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास दी गॉड फादर किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो 16वां क्वेश्चन है आपका उसका आंसर हो जाएगा मारियो पुंजो। क्या हो जाएगा? मारियो पुंजो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे है पैन। तो पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पैन यानी कि जो हमारा पैन कार्ड होता है उसको क्या कहते हैं? तो परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जो 17वां का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्थायी खाता संख्या। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 17 क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पृथ्वी की जो जलवायु प्रणाली है उसका प्राथमिक ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। 19 क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का जो अधिकार होता है वो हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद हमारा 20 क्वेश्चन है कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल के में से एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो 20वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा आपका चैटी पीपल। क्या हो जाएगा? चैटी पीपल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 21 की निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है, ये सभी को पता होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 22वां क्वेश्चन है कि हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 का जो आपका आंसर रहेगा वो 5 मार्च हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। 23 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स के में मान्यता मिली है? तो प्रिक्स वर्सेल्स में जो मान्यता मिली है वो किसको मिली है? तो 23 का आपका हो जाएगा कोपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 24 है कि ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के जो लेखक हैं, तो 24 का जो आपका आंसर हो वो हो जाएगा VR कृष्ण अय्यर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 24 के बाद हम चलेंगे 25वें क्वेश्चन पर। तो 25वां क्वेश्चन है कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो 25 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 26 है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो जो दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वो कौन था? तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की जो खोज है वो किसने की है? तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रदरफोर्ड, डैनियल रदरफोर्ड। ठीक है, आगे है 28 की निम्नलिखित में से कौन GST सामान्य पोर्टल है? तो GST सामान्य पोर्टल यानी कि जो इसकी वेबसाइट है वो इसकी वेबसाइट क्या है? तो 28 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा www.gst.government.in। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है
कि किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो ब्लू माउंटेन आपके नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही है 30 क्वेश्चन कि व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है, तो व्यापार घाटे से जो अभिप्राय है वो आपका हो जाएगा जब किसी देश का, यानी कि जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो व्यापार घाटे से हो जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो 31 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा कुश्ती या पहलवानी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है आपका कि किस संस्थान ने रेत और धूल तूफान कृषि में समर अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो 32 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा FAO। क्या हो जाएगा? FAO। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 33 क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी एक एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है, तो जो पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है, तो 33 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा कि बादल छा जाने से, यानी कि मेघा आच्छादन से आपका जो पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो काफी हद तक प्रभावित होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 34 क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी, यानी कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आगे है 35 कि किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है, तो विमुद्रीकरण का जो समर्थन है वो आपकी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही 36 क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो 36 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है, तो 36 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा हैकिंग या फिशिंग। तो फिशिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ज़्यादातर लोग हैकिंग लगा कर आए होंगे, लेकिन हैकिंग नहीं है, इसका आंसर आपका फिशिंग रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 37 है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे, तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हमारा जो जीएस के पोर्शन का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है 38 कि जर्मनी की राजधानी कौन सी है, तो जर्मनी की जो राजधानी है वो आपकी बर्लिन है, और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जीएस के जो आपके आज के एग्जाम में 24 अगस्त के एग्जाम में आपके जो 38 क्वेश्चन जीएस से पूछे गए वो सारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी हिंदी की आंसर की आ रही है, तो चलिए हिंदी का पेपर जो कि आपके 95 क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, 95 से स्टार्ट हो जाएंगे हिंदी के क्वेश्चन। तो एकदम सटीक जानकारी और सटीक सबसे पहले और सबसे सटीक आंसरों के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इसमें हमारा हिंदी वाले पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है कि दशमुख में कौन सा समास है, तो जो दशमुख है उसमें आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 96 क्वेश्चन है कि गुड़ गोबर कर देना, यानी कि बना हुआ काम भी बिगाड़ देना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 96 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, गुड़ गोबर कर देना यानी कि बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट है कि आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है, तो आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा लाभ होना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 98 क्वेश्चन है कि उत्थान का विलोम होता है, तो उत्थान का विलोम क्या होता है, तो वो आपका पतन होता है, तो ये 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका कि चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं, तो ये जो चलना फिरना जो क्रियाएं होती हैं ये आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कैसी होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो 99 का आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये आपका पैराग्राफ दे रखा
है तो पैराग्राफ से ही संबंधित हमें क्वेश्चनों के आंसर्स बताने हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि जब कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुब्बारा निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन जो होता है वो बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस कर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह कभी भी अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ पर होता। तो ये आपका पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ से ही आपको सारे आंसरों का आंसर्स देना है। ठीक है, तो ये आपका 100वां क्वेश्चन है कि अपव्यय का क्या अर्थ है। तो अपव्यय का अर्थ क्या है, तो 100 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिजूल खर्च करना। अपव्यय तो आपका आंसर है फिजूल खर्च करना, ऑप्शन बी करेक्ट है। 101 क्वेश्चन है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो ईर्ष्या है। क्या? ईर्ष्या, जलन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर है 102 कि ईर्ष्या का काम क्या होता है। तो ईर्ष्या का काम होता है खुद को ही जलाना, यानी कि जलाना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 103 क्वेश्चन पर चलेंगे कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है, उपासना, स्तुति, प्रशंसा या खिल्ली उड़ाई गई है। तो 130 का जो आपका आंसर है इसमें जो गद्यांश में पूछा है तो गद्यांश में इसकी क्या गई है, उपासना की गई है या स्तुति। तो ये दोनों इसमें ये काफी वैसा क्वेश्चन है, मतलब इसमें घुमाने वाला क्वेश्चन है। ये आपका गलत क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनकी इसमें निंदा की गई है, उनकी ना ही उपासना की गई है, ना स्तुति, ना खिल्ली उड़ाई गई है, ना ही उनकी प्रशंसा की गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हम कहीं तक ले सकते हैं, बाकी इसे हम डैश में रख के चलेंगे। ठीक है, आगे है 104 क्वेश्चन आपका कि गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। ध्येय यानी कि लक्ष्य। ठीक है, ध्येय का क्या अर्थ है, लक्ष्य। तो 104 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 105 है कि कारण कारक किस वाक्य में है। तो कारण कारक जो है वो हमें इसमें बताना है। कर्ता ने कर्म को कारण से यानी कि वृक्ष से, कलम से, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वह कलम से लिखता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिरते तो अपर्दन कारक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका आंसर करण पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर है 106 है कि ओटना और औटना का अर्थ है। तो ओटना और औटना का जो अर्थ है वो आपका क्या होगा। तो 106 का हो जाएगा विनौले, अलग करना और खिलौना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 107 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवयव है। तो अवयव क्या है, तो आपका 107 का आंसर हो जाएगा आह। तो ये जो आ है ये आपका अवयव है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आगे आपका है 108वां क्वेश्चन कि आंसू काव्य के रचनाकार हैं। तो जो आंसू के जो रचनाकार हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। फिर है 109 कि पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर यानी कि पीताम्बर है, तो इसका जो 109 का जो आपका आंसर रहेगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि 110 कि निम्नलिखित में से ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये जो चिन्ह दिया गया है और इसका आंसर ये कौन सा चिन्ह होता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 111 है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो तद्भव होता है, विदेशी है, तत्सम है, लेकिन यौगिक नहीं है। ठीक है, उत्पत्ति के हिसाब से यौगिक नहीं आता है। तो 111 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 12वां पे हम चलेंगे। तो 12वां क्वेश्चन है कि तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है। तो 112 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो रहेगा बद्री नारायण। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 113वां है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो इनमें से जो 113 है इनमें से किसका अर्थ आपका एक स्त्री है। तो जो अंगना, क्या अंगना जो है वो आपका एक स्त्री है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो 14 का हमें आंसर बताना है, शुद्ध रूप हमें बताना है। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था।
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 15 पर चलेंगे तो 115वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 115 का जो आपका आंसर रहेगा तो इनमें से कौन सा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। ठीक है, आगे है 116 कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्तियों वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिरते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा अलग यानी कि अपर्दन कारक। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन रहेगा आपका कि वह मैं वहां होकर आया हूं, वहां, तो इसमें जो अवयव है वो आपका वहां हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, 18वें चलेंगे क्वेश्चन पर कि 118वां क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दिए गए वाक्यांश के लिए जो कहा ना जा सके, अकथनीय, क्या, अकथय या अकथ्य, अकथित, नामुमकिन या अल्पकनीय। तो इनमें से जो आपका 118 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा अकथित। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 119 है कि क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 119 का जो रहेगा आपका परिणामवाचक और जो सर्वत्र, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 120 है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 21 है कि शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम क्या होगा, तो 21 का हो जाएगा उष्ण। ठीक है, फिर है 122 की संभव है यह वाक्य किस काल में है, संभव है तो किस काल में हो जाएगा। तो 122 का आंसर रहेगा आपका संभाव्य भविष्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे हम 123 पर। तो 123वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो इसमें से कौन सा विशेषण शब्द है, तो जो महत्व है ये आपका विशेषण है। ठीक है, फिर है 124 की दैन दिनी का पर्याय निम्न में से क्या होगा। तो दैन दिनी का जो पर्याय होगा वो आपका हो जाएगा दैनिक, क्या रहेगा, दैनिकी। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 125 है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। तो सुहाग के नुपुर के जो रचयिता हैं वो आपके अमृतलाल नागर हैं। कौन है, अमृतलाल नागर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 126 है कि श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचानिए। तो इसमें से कौन सी सही है, तो आपका तो 126 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। वहीं 127वां क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो प्रेम होता है, क्या, प्रेम, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 128 है कि महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो गया। तो महान शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा आपका महती, क्या होगा, महती, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 129 है कि 2013 में मिलजुल मन यानी कि मिलजुल मन जो उपन्यास है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 129 का आपका आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग। किसको दिया गया था, मृदुला गर्ग को, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 130वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है जो महाप्राण का उदाहरण है। तो 30 का आंसर हो जाएगा भा, क्या हो जाएगा, भा जो है वो आपका महाप्राण का है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। वहीं आपका 131 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द कौन सा है, तो अग्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है। तो ये जो हिंदी का पोर्शन की जो आंसर की थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली, आपकी हिंदी का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी मैथ की रहेगी। ठीक है, तो मैथ का फिर उसके बाद हम रीजनिंग को ले लेंगे। तो अभी मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हम आपको कराएंगे। हमने पिछली वीडियो में आपका हिंदी की पूरी आंसर की करा दी है, साथ ही सामान्य अध्ययन की भी आंसर की कंप्लीट करा दी है। अब हम आपको कराने वाले हैं मैथ और रीजनिंग की कंबाइंड पूरी आंसर की और पेपर एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आएगा तो वो है आपका कि योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है और फिर 90 डिग्री वामार्थ और उसके बाद 180 डिग्री वामार्थ मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा, ये हमें बताना है कि अब जो वो व्यक्ति खड़ा है अब उसका जो मुंह होगा वो किस दिशा में होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि उसका मुंह जो अब है वो पूर्व दिशा में होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि दिए गए प्रश्न में जो ये चिन्ह दिया गया है, चिन्ह की बाईं ओर दो शब्द हैं जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं, वहीं तीसरे शब्द और उसके नीचे चार
विकल्पों में से एक के बीच भी यही संबंध बनाता है, तो सही विकल्प ज्ञात कीजिए। यानी कि चीनी कैसी होती है, तो मीठी होती है और नींबू खट्टा होता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 41 क्वेश्चन है हमारा, ये आपका दिया गया है कि ए और बी का जो संबंध अर्थ है कि ए बी का पिता है। ठीक है, और बी और ए और बी का अर्थ है कि जो ए है वो बी की माँ है। वहीं बी और गुणा बी, ए गुणा बी का अर्थ है कि जो ए है वो बी की बहन है। तो जो ये समीकरण दिया गया है उसमें डब्ल्यू यू से कैसे संबंधित है, तो जो आपका डब्ल्यू और जो है वो यू से दादी के रूप में संबंधित है, किससे, ग्रैंड माँ के रूप में संबंधित है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि किसी एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ होता है विच स्कूल। ठीक है, होता है। वहीं आपका 968 का जो अर्थ है वो है कि कॉलेज एंड स्कूल। तो स्कूल के लिए कोड क्या होगा ये हमें बताना है, तो स्कूल के लिए जो कोड होगा वो आपका 8 होगा। क्या होगा, 8, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 43 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एस हैं, ये जो श्रृंखला दी हुई है इसमें कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद में आते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर करेक्ट आएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वहीं 44वां क्वेश्चन है आपका कि एक्स वाई इंगित करता है कि जो एक्स है वो वाई की माँ है। वहीं जो वाई जेड है वो इंगित करता है कि जो वाई है वो जेड का भाई है, और जेड ए इंगित करता है कि जो जेड है वो ए की बेटी है। तो 44 का क्या आंसर होगा, तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा तो फिर परिवार का पिता कौन है, तो परिवार का पिता आपका ए है। कौन है, ए है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 55 पर चलेंगे तो 55 आपका पाई चार्ट दिया गया है, ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में दिए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमें इस पाई चार्ट का अध्ययन करना है, उसके बाद उसका आंसर बताना है। तो यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 रुपये है तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन है आपका 45 और 45 का आंसर है आपका कि 20,100 रुपये इस पर खर्चा आएगा। कितना आएगा, 20,100। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 46 क्वेश्चन है कि अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना होगा, तो इसमें हमें समय निकालना है। तो 46 का जो आपका आंसर रहेगा वो 45 मिनट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 की निम्नलिखित श्रृंखला में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी श्रृंखला दी गई है इसमें हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा एल बराबर आपका क्या है 32 और सी 256 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, फिर इस तरीके से हमें निकालना है तो ये आपका निकल आएगा। ठीक है, आगे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं 48 क्वेश्चन है जिसमें पाई चार्ट दिया गया है कि दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन करता है। यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय 32,500 है तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि कितनी होगी, तो 48 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका जो इसकी कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 का। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है। 49 क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, वहीं 60% कर्मचारी महिलाएं जो हैं और 40 पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। वहीं आपके कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा, तो अविवाहित जो कर्मचारियों का जो परसेंटेज है वो आपका 54 यानी कि 54% रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे रहेगा आपका 50वां क्वेश्चन। 11 सदस्यों वाली है क्रिकेट टीम का कमान 29 वर्ष का है, जो कप्तान जो है वो 29 वर्ष का है और विकेट कीपर जो है कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो टीम की औसत आयु क्या होगी, तो हमें टीम की औसत आयु निकालनी है। तो 50 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 22 वर्ष निकलेगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका 51 क्वेश्चन है कि असमान
पद ज्ञात करना है। और ये जो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके ऑप्शन से ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई खास फॉर्मूला नहीं होता है। तो जो 51 क्वेश्चन है उसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 1M3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वहीं 52 क्वेश्चन है आपका कि असमान संख्याओं ज्ञात करनी है। तो ये 1, 3, 12, 60, 340, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, इसमें से असमान संख्या कौन सी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो 52 का जो आपका आंसर है वो 340 हो जाएगी, क्योंकि जो 340 है वो असामान्य है, बाकी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से समान है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 53 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो इनमें से लीप वर्ष कौन सा नहीं है, तो जो आपका 2014 है ये आपका लीप वर्ष नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 53, ठीक है। आगे है 54 क्वेश्चन कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाले व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है। जो उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर जो चलने वाला जो व्यक्ति है वो अपना बायां हाथ किस दिशा में देखेगा। तो 54 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम में वो अपना हाथ देखता है। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट रहेगा 55वां क्वेश्चन यानी कि 55 की श्रृंखला 9, 72, 243, 576 में से पूरी कीजिए। इसको हमने जो ये श्रृंखला दी गई है इसको पूरा करेंगे तो जो इसका जो आंसर आपका आएगा वो हो जाएगा 1125, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 56 क्वेश्चन कि डीप को 30 और सी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो रिवर को किस रूप में कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 56 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका 72, यानी कि 72, ठीक है। आगे है 57 कि यदि x का अर्थ जो ये हैज है, हैज का अर्थ यदि गुणा है तो x और हैज 5 का क्या हो जाएगा। तो यानी कि हैज का अर्थ क्या है, गुणा है, तो 3 गुणा 15, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, तो 3 गुणा 5 आपका 15 होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कितना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है आपका 58 क्वेश्चन कि यदि ए और वी जो ए बी है वो ए स्क्वायर प्लस वी, ये जो आपका पूरा दिया गया है समीकरण, तो 58 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 19, ठीक है। आगे है आपका 19 क्वेश्चन, इसका करेक्ट हो जाएगा। 59 है कि यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं और फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ें और 6 किलोमीटर और चलें तो आपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या होगी। तो हमें अंतिम स्थिति बतानी है, तो 59 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 60 कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने बी को पसंद किया है। यदि कुल 50 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया है। तो 50 का जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो 60 क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो 300 रहेगा, ठीक है। 300 लोगों ने आपका ए पर विकल्प लगाया है, बाकी के जो 200 हैं उन्होंने 40 पर विकल्प लगाया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 61 है कि दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 126, 112, 98, 84 और 70, तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो 61 का जो आपका आंसर रहेगा वो 56 रहेगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कि दिए गए कथन पर को पढ़िए और निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन मान्य है। एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष क्या है कि सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का एक अच्छा तरीका है, या अंगूर सेब से बेहतर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो 62 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी रहेगा। ना तो निष्कर्ष 1 है और ना ही निष्कर्ष 2 मान्य है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वहीं नेक्स्ट है 63 कि दिए गए सादृश्य में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो हमारी संख्या है इसमें हमें लुप्त इस जगह को भरना है। तो 63 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा 1225, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं 64वां क्वेश्चन है कि यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामार्थ घूम जाएं तो इस समय आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। तो जो 64 का जो आपका आंसर रहेगा वो पश्चिम हो जाएगा, क्या रहेगा, पश्चिम आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 आपका कि वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें से जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 65 का जो आपका आंसर है वो 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो ये जो श्रृंखला दी गई है इसमें अगला अक्षर क्या आएगा, तो 66 का आंसर आपका हो जाएगा बी वाई। क्या आएगा, बी वाई आएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 67 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच के संबंध को दर्शाता है। कबूतर और पक्षी, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का। आगे है 68 कि 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है और 15 ने गणित चुना है, परंतु जीव विज्ञान नहीं है। यदि यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों को चुना है। तो 68 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका 69 क्वेश्चन कि निम्न निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द, दिए गए शब्द जो ये पनिशमेंट शब्द दिया गया है अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया गया है। तो इनमें से वह कौन सा शब्द है जो इस शब्द से नहीं बनाया गया है, तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा पेन। ठीक है, PAIN। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले वर्ड में आपका कहीं भी ए नहीं है और इसमें ए जॉइंट है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है कि सादृश्य पूरा कीजिए। इंजीनियर तो ब्लूप्रिंट, तो सेफ कैसे बनाई जाएगी, तो जो सेफ है वो कैसे बनता है, तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा रेसिपी। सेफ क्या करता है, पहले रेसिपी तैयार करता है फिर उसके बाद वो बनाता है सब। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 71 कि अगला अक्षर क्या होगा, तो EHN के बाद अगला अक्षर क्या आएगा, तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका क्यू। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है, तो इनमें से अन्य से अलग कौन सा जोड़ा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गाय और मिमियाना, क्योंकि गाय मिमियाती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 73 क्वेश्चन कि कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार घटाने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का क्या अर्थ है, तो विवेकपूर्ण शब्द का जो अर्थ है वो समझदार है। क्या है, समझदार, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 के बाद चलेंगे हम 74 पर। तो 74 क्वेश्चन है कि P और QS के बच्चे हैं, P का पिता कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कथन दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। क्योंकि R P का भाई है और T का बेटा है, क्यू जो है, यू जो है वो क्यू की माँ है, तो केवल दो, केवल एक, दो, केवल एक, या इसका आंसर हमें बताना है। तो 74 का जो आंसर रहेगा केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें केवल 2 के ही आंसर की ज़रूरत पड़ी है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही है 75 क्वेश्चन कि दिए गए अक्षरों में तीसरे और छठे अक्षर तथा चौथे और 9वें अक्षर, साथ ही 5वें और 10वें अक्षर को बदलने के बाद कौन सी श्रृंखला एवं पुनर्व्यवस्था पश्चात एक सार्थक शब्द बनाएगी। तो इनमें से हम जब इन्हें शब्दों को, जैसे हमें दिया गया इंस्ट्रक्शन जो हमें दिए गए उसके अकॉर्डिंग जब हम करेंगे, तब जो हमारा आंसर करेक्ट निकल कर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा केवल बी और 3, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 76 क्वेश्चन आपका कि सादृश्य पूरा कीजिए। थर्मामीटर से तापमान, तो ओडोमीटर से क्या होता है, तो 76 का आपका आंसर हो जाएगा दूरी। ओडोमीटर से हम दूरी ज्ञात करते हैं। 77 क्वेश्चन है कि असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें से असमान संख्याएं कौन सी हैं, तो 9 और 12 ही आपकी असमान संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 78 क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। 79 है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो इनमें से विषम संख्या कौन सी है, तो वो आपकी जून हो जाएगी, क्योंकि बाकी के सारे 31 महीने हैं और जून में आपके 30 होते हैं, तो जून आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 80वां क्वेश्चन है आपका कि आकृति एक निश्चित पैटर्न में है और वे दोस्त, जो आकृति ए है वो आपकी बी से संबंधित है। उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए जो आकृति तीसरी है चौथे से संबंधित है। तो पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उस आकृति का चयन कीजिए जो चौथे के स्थान पर आएगी। तो जो 80 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 का क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80 के बाद हमारा आंसर आएगा, क्वेश्चन है 81। तो 81 क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए चित्रों का अध्ययन कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों में से वह चित्र चुनिए जो ऊपर दिए गए पैटर्न को जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त कौन सा पैटर्न
पैटर्न है वो हमें बताना है। तो 81 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इसका जो चौथा है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है 82 कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से इक्का निकलने की प्रायिकता क्या है। तो इक्का निकलने की प्रायिकता कितनी है? पत्ते यानी कि जो ताश खेले जाते हैं, ये ताश के पत्तों की बात है। तो 82 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा 1/13। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 82 के बाद आएगा 83 क्वेश्चन। तो 83 क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें से अगली आकृति ज्ञात करनी है, इस स्थान पर हम कौन सी आकृति लगाएंगे। तो 84 का जो है ये वाली जो आकृति है वो आपकी यहाँ रहेगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन है कि श्रृंखला में विषम को ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला में आपको विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो 84 का इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन करेक्ट है। वहीं 85 है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो श्रृंखला है तो इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका 295, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में से वे 3 आकृतियां ज्ञात कीजिए जो एक साथ फिट करने पर एक स्क्वायर बनाती हैं। तो एक स्क्वायर कौन सी बनाएंगी तो वो हमें ज्ञात करना है। तो जो आपकी आकृति हो जो क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 87 कि ए सी का बेटा है और सी और क्यू बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है और पी जेड का बेटा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 87 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा है? पी जो है वो ए का मामा है। ठीक है, आगे है आपका 88 क्वेश्चन कि एक महिला ने कहा यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। वह बड़े हैं और उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। तो आदमी की आयु क्या होगी। तो 88 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 54 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 89 क्वेश्चन है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 89 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18। 90 क्वेश्चन है कि उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं है। लेड, सीसा, टिन, ताम्र और इस्पात। तो 90 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 91 क्वेश्चन है आपका कि एक बेलन को उसकी अक्ष पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या है। तो 91 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दीर्घवृत्त। ठीक है, नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन कि एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं। एलन, बॉब, क्रिप्स, डेविड और एडवर्ड। एलन क्रिप्स के बगल में नहीं है और बॉब जो है वो एलन और डेविड के बीच में बैठा है। तो एलन एक छोर पर बैठा है, डेविड एलन के बगल में नहीं है, तो बीच में कौन बैठा है। तो 92 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बीच में आपका डेविड बैठा है। 93 क्वेश्चन है कि बियर को 25, 22, 26, 9 से लिखते हैं तो उसी रूप में कोडित कीजिए टाइगर को। तो टाइगर को हम 7, 18, 20, 22 और 9 में लिखेंगे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है 94 है कि कंप्यूटर शिक्षा में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए। तो 94 का जो आपका आंसर करेक्ट आएगा वो आपका कौन सा होगा। 94 का आंसर हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम मैथ के क्वेश्चनों पर चलेंगे। तो 32 क्वेश्चन है आपका 132 कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो कुल संख्या हमसे पूछी गई है, तो इसका आंसर जो आपका आएगा करेक्ट वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 33 कि एक सेब की कीमत 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 में और 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है। तो जो 33 का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा 12.96, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
वहीं नेक्स्ट है 134 कि एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 के अनुपात में हो? तो 134 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 20:7। नेक्स्ट है 135 की 72 पुस्तकों के क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत जो होगा आपका, तो 135 का जो आंसर रहेगा वो 20% हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है 136 कि यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत जो इसका होगा वो आपका 44% होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। वहीं आपका 137 है कि 12, 18, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 37 जो आपका रहेगा इसका आंसर एलसीएम 900 आएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। वहीं 138 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। तो सभी स्थितियों में जब 3 शेष बचेगा तो वो आपकी संख्या होगी 1, 2, 3 यानी कि 123, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे रहेगा आपका 139 क्वेश्चन कि एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, वहीं बी जो है वो 1 से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन में कर लगेगा या बी को कितना टाइम लगेगा? तो 139 का जो आंसर रहेगा वो 75 दिन यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 140वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 80 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी? तो हमें औसत चाल निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा 130 10/23 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 कि एक महिला 25,220 उधार लेती है और वह 1 और 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस करती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से निकालना है, तो 141 का जो आपका आंसर रहेगा वो 9,261 यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 142 क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले उसको कितना टाइम लगेगा, यानी जो बी है उसे अकेले में कितना टाइम लगेगा? तो 42 का जो आपका आंसर रहेगा 45 दिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 143 की चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 की राशि 2 वर्षों में 6,000 हो जाती है तो 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा? तो 143 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 9,000 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। 144वां क्वेश्चन है कि पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह यह छूट नहीं देता है तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा? तो 144 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा 37.5%। ठीक है, नेक्स्ट है 145 कि एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का मूल्य क्रय मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित कर सके। तो 45 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 कि ए और बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5:4:3 है। तो 4 महीने के बाद बी ने 1,000 अतिरिक्त निवेश किया, 8 महीने बाद सी ने 2,000 अतिरिक्त निवेश किया है। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ अनुपात 15, 14 और 11 था तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। तो सी का हमें निवेश ज्ञात करना है, तो 146 का जो आपका आंसर रहेगा वो 3,000 हो जाएगा। कितना?
3000 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 की एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वहीं जो वाई है वो 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है और जो जेड है वो पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 है तो वाई का हिस्सा क्या होगा? तो 147 का आंसर हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 148 है कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आएगा आपका 149 कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी और तीसरी की तिगुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 49 का आंसर हो जाएगा 72 यानी कि 72। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसके आज के क्वेश्चन का सीरीज का कि 150 है कि दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 162 लीटर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमने आज का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट मीटिंग में उसकी पूरे पेपर की फुल पेपर की आपके आंसर की कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे ही बेहतर तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।